नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरी विजन 2034 इस देश से गरीबी हटाना, उसके लिए जो है स्टार्टअप क्लिनिक के साथ जो है 99 सब्लिमेशन जो इंडिया का नंबर 1 कंपनी प्रिंटिंग की इंडस्ट्री में आपको एक नया काम सिखाने जा रहे हैं। जैसा कि मेरी जो 10:30 का शो में एक फुल 16x16 का टाइल जो कमर्शियल टाइल है उसको बनाना सिखाए, तो आज जो है 12x12 का शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो जिस वीडियो में आप देख सकते हो कैसा एक कमर्शियल टाइल बनाना है, बिल्डर्स का काम कैसा करना है। हम लोग प्रोडक्ट ही बनाना ही नहीं, प्रोडक्ट को बनाना बेचना दोनों सिखाते हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री का इंडिया का नंबर 1 कंपनी जो 99 सब्लिमेशन कपड़ा ही नहीं हर तरीका का प्रिंट के ऊपर में काम करना सिखाता है। तो जिसके लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत जो है एक्सपर्ट, जो टाइल के ऊपर प्रिंटिंग करके आज दिखाया गया। प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक एप्सॉन की L1800 की प्रिंटर, और जो यूज़ करें 99 सब्लिमेशन के पेपर और इंक, 99 सब्लिमेशन पेपर इंक, और जो है आपको फ्लैट हीट प्रेस मशीन जो यूरोपियन स्टैंडर्ड, जिसके अंदर में आप टाइल्स को भी प्रिंटिंग कर सकते हो। ये कमर्शियल टाइल्स है मेरे दोस्त, ये जो है रेगुलर मार्केट से मिला हुआ टाइल का एक प्रीमियम वर्जन है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को प्रिंटिंग कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली हमने बनाया है, तो 99 सब्लिमेशन ने बनाया है। कारण क्या है कि जो बिल्डर्स है उन लोगों ने अपने वर्क में कुछ इनोवेशन लाए, इंटीरियर डिजाइन वाले कुछ इनोवेशन लाए। हमारे जो प्रिंटिंग के यूनिट चलाने वाले होते हैं, हमारे फ्रेंचाइजर्स है, जो अपनी मार्केट में जाके बिल्डर से मिले, कुछ नया काम दिखाए, जिसके चलते उनकी रोजगार भी बढ़े। यदि आप हमारा फ्रेंचाइजर बनना चाहते हो, फ्रेंचाइजी बनना चाहते हो अपने डिस्ट्रिक्ट का, एक डिस्ट्रिक्ट का एक फ्रेंचाइज हमारा ओपन ऑफर है जो आप चूज कर सकते हो। इस प्रिंटिंग के लिए जो है मेरे दोस्त हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना मिनट है, 240 सेकेंड जो है 220 टेम्परेचर में हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके लिए एक प्रीमियम मशीन को यूज कर रहे हैं। प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत ही विकसित है मेरे दोस्त। लास्ट टाइम जो आप देखा होगा कि ये वीडियो जो है रात को 10:30 बजे का समय लाइव हुआ है या हो रहा है, आप देख लेना, मेरे को पता नहीं कौन सा दिन में क्या होता है। हम लोग जब भी बनाते हैं एक साथ कुछ वीडियोस बना के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे दोस्त, एक कमर्शियल टाइल है, एक बहुत ही बड़ा टाइल जो अपने किचन में, ये फोटो नहीं है, डिजाइन्स बना सकते हैं, अपनी पूरा फैमिली का फोटोज लगा सकते हैं। जो वॉल टाइल्स होते हैं, ये वॉल टाइल्स के साथ साथ हम लोग कैप भी बनाना सिखाते हैं। टी शर्ट हो या आप डिजाइनर टी शर्ट हो, मोबाइल कवर हो, आप मोबाइल कवर को ऑनलाइन में कैसा लेके जाना, कैसा बेचना, तो इसका सारा जो प्रोग्राम्स है, जितना भी प्रोग्राम है, यदि आप इन्वर्टर्स बनाना चाहते हो, सोलार में जाना चाहते हो, एलईडी कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, आप लोगों में देख सकते हो क्या क्या चीज़ों में हम लोग लेके नहीं जाते। कोई भी आपके पास आइडिया है उसको मार्केट तक पहुंचाना, उसका तरीका, सारा सिस्टम हम लोग खड़ा करते हैं, इंक्लूडिंग मार्केटिंग। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा पीपल फेल होते हैं प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने के अंदर में। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विकसित नहीं है, तो उसके लिए पीपल क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बाहर वाले से बना लेना, मैं खुद बेच लूँगा। ना हमें इंडिया में बेचना आता है, ना बनाना आता है। क्योंकि अब बेचना आता तो चाइना हमें सिगरेट लाइटर बना के नहीं देता और बेचता नहीं, तो इंडियंस बेच रहे हैं कुछ पीपल सिगरेट लाइटर रेट गिरा के। वही आप देखोगे यूएस का सिगरेट लाइटर जब इंडिया में आता है बहुत ही कॉस्टली आता है, और हमें बहुत कॉस्टली, जैसा कि एप्पल का फ़ोन जब भी इंडिया में आता है तो बहुत ही कॉस्टली में बिकता है, और मेड इन चाइना। तो चाइना, ताइवान, जापान, पीपल आर वेरी गुड इन टू मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि याहू बनाया जापान, कोरियन, जर्मन, ऑडी, उन्होंने बेचने का जरूरत नहीं, सिर्फ बना के छोड़ दिए, वो बिकता है। जब बेचने की जरूरत होता है मेरे दोस्त, उसको तो बोल बोल के बेचना होता है। ले लो ले लो, मैं बोलता हूँ कि ले लो बोलने से क्या होगा, खुद थम्सअप, प्यास लगेगा तो कुआं का बस पानी पीने आएगा। जैसा 99 सब्लिमेशन, जैसा मोहन चंद्रा, हम लोग नहीं बुलाते आजा आजा, कहीं बोले लाइफ में बताओ, हर जगह खुद चले आना है। क्योंकि नॉलेज जहाँ होगा, लर्न वाइल यू अर्न, जब भी हम बोलेंगे, यदि जिंदगी भर पढ़ोगे तो पैसा तो पागल कुत्ता के जैसे कमाओगे। तो पैसा कमाना सबसे आसान है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट, आप देख रहे हो पीछे में मेरी एक्चुअली कैमरा प्रॉब्लम है, क्योंकि एप्पल एक्सेस मैक्स में इतनी प्यारा वीडियो नहीं आता। जहाँ देख रहे हो थम्सअप, एक आर्टिकल, फ्यूजन का ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो अपने शॉपों के पास। ऐसा ही आप देख रहे हो कि कमर्शियल टीवी,
आप पीछे में देख रहे हो कमर्शियल टीवी, कमर्शियल कंप्यूटर, वो सुबह से रात तक ऐसा ही चलते रहता है। यदि आपकी घर की टीवी होगी तो पिक्चर ट्यूब नहीं होता है, एलईडी पूरा जल जाता है। अब देख रहे हो कि दोनों जो एलईडी से बना हुआ है कमर्शियल है, क्योंकि क्वालिटी नहीं रहेगा आप कैसा अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करें। जैसा कि आप देख रहे हो कि एप्पल का फ़ोन हो या एक मेडिसिन हो, जब क्वालिटी होता है ही तभी तो हम लोग यूज़ कर पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो जो टाइल आप प्रिंटिंग होने जा रहा है, ये आपका प्रिंटिंग इवन वॉल में लगा दो, इसको दो कुछ भी कर दो, निकलेगा नहीं। इसको रगड़ोगे, मतलब दो बोला तो उसको स्टील की वूल से रगड़ना स्टार्ट करोगे, या स्टील की वूल से अच्छा याद आया, यदि आप स्टील के वूल की बिजनेस करना चाहते हो, ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको आप लगा सकते हो, क्योंकि हम लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री नहीं, स्टार्टअप क्लिनिक में हर तरीका का इंडस्ट्री। यदि आप भी लगता है कि आपके लिए हम भी मार्केटिंग करें, आप भी एक एक्सपर्ट हो कुछ इंडस्ट्री का, डेफिनेटली हम लोग लेके काम कर सकते हैं, इंडिया तक हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमारा एट प्रेजेंट जो है 5 सेंटर्स है, लेकिन 5-6 सेंटर्स तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इंडिया में 69 सेंटर्स हमारा ओपन कर रहे हैं हम लोग स्टार्टअप क्लिनिक का, जिसमें आपको बिजनेस स्टार्टअप करने का क्लिनिक है, जहां ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों होगी। तो वर्ल्ड का हर बिजनेस को हम लोग सिखा सकते हैं, पैसा कमाना सिखाते हैं, क्योंकि आपको सबको एंड ऑफ द डे पढ़ाई भी करते हो पैसा कमाने के लिए, आपकी सक्सेस को भी मेजर पैसा से ही किया जाता है, आपकी बिजनेस की सक्सेस को भी पैसों से ही बिजनेस किया जाता है। तो पैसा कमाना, ये मंदिर को भी पैसों से ही तोलते हैं और एक पार्टी को भी पैसों से ही तोलते हैं। जैसा कि आज बीजेपी जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट पार्टी बन चुका है, तो पैसों से ही बना हुआ है। तो पैसा सब कुछ है मेरे दोस्त, लेकिन पैसा कमाना सबसे आसान है। उसके ऊपर में कुछ है, वो है इंसान जो नोट को बनाता है। ये नोट को बनाता है, ये नोट बनता है कमाने के लिए मेरे दोस्त। इसको जैसा एक ड्राइवर को आता है फ्लाइट चलाना, मेरे को आता है नोट कमाना। मैं खुद कमाते हुए आपको कमाना सिखाता हूँ। यदि आप बोलोगे कि मैं कमाऊंगा नहीं, मेरे दोस्त मैं नहीं कमाऊंगा, क्या मेरे साथ प्रशांत काम करेगा जो 14 साल की मेरे साथ रहने का वादा किया है, 20 साल का वादा किया, 2000 उसके 16 साल के एज में ट्रेनिंग के चलते आया, आज इंडिया का एक्सपर्ट बन के आपके सामने में है। अब देख रहे हो कि अब देख रहे हो कि प्रशांत ने जो है एक बहुत प्यारा टाइल बना चुका है, बहुत ही प्यारा टाइल बना चुका है। इसमें और कोटिंग लाइटिंग आना चाहिए था, टेम्परेचर और लेना था, है ना। तो शायद एक बार टेम्परेचर ले लो, प्रॉपरली ले लो। देखो इतना एक्सपर्ट होने के बाद भी कभी कभी पहली बार हम जब टेस्टिंग करते हैं तो टेम्परेचर एडजस्टमेंट में गलती आ सकता है। जैसे कि इसको ना टाइल्स को ना, ये टाइल्स को तुम लोग टेम्परेचर का जो और जलाएगा नहीं है ना। तो इतना एक्सपर्ट होने के बाद भी बहुत बार गलती होता है, क्योंकि हम लोग लाइव वीडियोस बनाते हैं जिसको आपको भी गलती हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ लाइव में गलतियाँ होते हैं जिसको सुधारना होता है। फिर देखो फिर से हम लोग वो एक्सपर्टी के चलते, जैसा कि एक पायलट जो है तभी एक्सपर्ट होता है जब फ्लाइट गिरने के समय फ्लाइट का एक्सीडेंट को बचा सकता है। जैसा कि मैं कोरोना का बाद भी मैं कहता हूं कि पैसा कमाना सबसे आसान है। आज भी मैं कहता हूं, यदि आप कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में हो या सोलर में हो, एलईडी में हो, रेस्टोरेंट्स में हो, टूरिज्म में हो, मैं फिर से 3 साल के अंदर में आपका सेल को डबल कर दूंगा। यदि 1 लाख करोड़ का सेल करते हो, 2 लाख करोड़ का मैं लेके जाने का दम रखता हूँ। मेरा नाम मोहन चंद्र है मेरे दोस्त। इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल हो कोई भी, मेरा ओपन चैलेंज है आप लोगों के साथ। मैं आपकी सेल को डबल कर सकता हूँ, क्योंकि आप भी लोन हो जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉय को सैलरी देते हो। यदि उसकी घर पिट गया तो उसका नीचे में बहुत पीपलों की घर पिट जाएगी। हर पर्सन जो है बिजनेसमैन के ऊपर ही जिंदा है। यदि गवर्नमेंट भी है तो बिजनेसमैन ही है, टैक्स पे करता है। तो बिजनेसमैन ही नहीं रहेगा तो टैक्स कौन देगा मेरे दोस्त। अब देखोगे यदि टैक्स के स्ट्रक्चर में 18 लाख का स्ट्रक्चर में 2,75,000 रुपया टैक्स पे करता है एक कॉमन इंसान। उसमें यदि ईएमआई होता तो मात्र 25-30 हजार रुपया टैक्स पे करता है, वो भी रिफंड ले लेता कहीं ना कोई तरीका से। तो 18 लाख रुपया सैलरी वाला यदि टैक्स नहीं पे करता है तो कौन टैक्स पे करता है मेरे दोस्त। टैक्स हम लोग इनकम टैक्स जो है बिजनेसमैन पे करता है, सेल्स टैक्स जो है हर इंसान पे करता है।
हर इंसान टैक्स का लायबल है, लेकिन जो इनकम के ऊपर में जो टैक्स पे करता है वो है बिजनेसमैन। तो यदि बिजनेसमैन ही नहीं बनेगा तो एम्प्लॉय कैसा जनरेट होगा मेरे दोस्त। तो मैं उसी लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, ऐसे 4 मुद्दे को लेकर मैं काम करता हूँ आप लोगों के साथ। और मैं सिखाता हूँ जीवन जीने के लिए पैसा की जरूरत है और पैसा कमाना सबसे आसान होता है। उसके लिए आपको प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट को बेचना है। जैसा कि आप देख रहे हो ये टाइल जो है यदि बनेगा तो बिकेगा। बेचने के लिए जो है मेरी रात के 10:30 बजे की जो एवरीडे सेशन है, या प्ले लिस्ट में जाके यदि आप देखोगे प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको सेशन वाइज मिल जाएगा। प्लास्टिक इंजेक्शन कैसा काम करता है, बहुत जल्दी मेरा एक ऐसा शो मैं शुरू कर रहा हूँ, वो है सैनिटरी नैपकिन। औरत जब तक जिंदा है, जैसा धरती जब तक जिंदा है, प्लास्टिक जिंदा है, प्रिंटिंग जिंदा है, कपड़ा जिंदा है, चश्मा जिंदा है, ऐसा सब जिंदा है। धरती जब तक जिंदा है वैसे ही है प्लास्टिक के ऊपर मैंने काम किया, जिसमें 30 एपिसोड्स मैंने आपको दिखाया। जो एपिसोड में हम लोग आप देखना चाहते हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है 10 लाख से 850 करोड़ के अंदर में शुरू हो सकती है। 10 लाख से 850 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर में शुरू हो सकती है, जो जिसमें आप प्लास्टिक के छोटे से छोटे टूथब्रश का से लेके सबसे अंतरिक्ष यान का हेलीकॉप्टर, जो रोवर जो कल निकला हुआ है, जो फरवरी में पहुंचेगा, उसके अंदर के हेलीकॉप्टर को भी यूज करने के लिए प्लास्टिक को यूज किया गया। अंतरिक्ष नहीं, मार्स के ऊपर जो जा रहा है। तो समझो मेरे दोस्त, जब मिल्की वे में इतनी सैटेलाइट्स उड़ते हैं, वो सैटेलाइट में भी प्लास्टिक यूज किया जाता है। वैसी इंडस्ट्री को मैं परिचय दिया था आप लोग के लिए। कोरोना के बाद बहुत पीपल पिट गए थे, जैसा कि मैं मास्क का मिशनरी को आपको परिचय दिया और बहुत पीपलों को हम लोग मदद किए उनकी सोर्सिंग करने के लिए, उनको खड़ा होने के लिए। उसमें हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं किए, क्योंकि वो देश की ज़रूरत थी, हर इंसान की ज़रूरत थी जो कोरोना से बचने के बाद। बाद में मैंने बहुत बार बताया भाई कोरोना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, एक धोखा है। कोरोना है ही नहीं, क्योंकि कोरोना होता तो हम लोग सारे इतना टाइम में दिल्ली में मर जाते। दिल्ली पूरा खुला हुआ है, कोरोना से किसको आता है किसको मार के ले जाता है मेरे को पता नहीं। तो दोस्त कोरोना होता तो मैं बोलता हूँ कि कोरोना है ही नहीं, मेरे लिए तो है नहीं, मेरे टीम के लिए नहीं है। यदि आप लोगों के लिए आप ऐसा ही मरो, लॉकडाउन में जियो, एक स्टेज में भीख मांगने के समय आप आओगे, हमारे पास भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज मोदी जी ने कहा एटलीस्ट कि ये 20 लाख करोड़ हम लोग लेके खड़े हुए, आज भी आप लोग स्टेप नहीं लोगे, जहाँ का जहाँ वही रह जाओगे। क्या अभी तक नहीं हुआ? तो आज भी नहीं करोगे। जैसा कि देख रहे हो कि मेरे दोस्त वो टाइम कितना लेने वाला है। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग टेस्ट किए, ये दूसरा टाइल है। जो टाइल है कमर्शियल टाइल्स को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि जो घरों में क्यों ना लगे, क्यों इंडस्ट्री का एक नया रास्ता निकले। जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री आज बहुत ही बुरी हाल से चल रहा है, ऑटोमोबाइल बुरी हाल से चल रहा है, तो मैं ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री में भी आप फंसे पड़े हो तो मैं निकाल सकता हूँ। यदि टाटा जिस दिन आके मेरे को बोलेगा कि भाई नैनो को फिर से जिंदा कर दे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि नैनो को मैं अच्छी एक ऐसा रूप दे दूंगा जो रूप में नैनो हर घर में हो जाएगा। तो रूप को ऐसा आज भी यदि एयरटेल आके मेरे को कहता है कि मेरे दोस्त आप मेरे को मदद करो, डेफिनेटली मैं एयरटेल का सिम को एक सिम का स्लॉट तो बना ही दूंगा, एक सिम का स्लॉट तो बना ही दूंगा। क्या है मेरे दोस्त, छोटे छोटे स्ट्रेटजीज होते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि अनपढ़ ज़्यादा है। इंडिया में सारे सर्टिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड, बिकॉज नो बडी नोस इट हाउ टू मेक मनी एंड आई टीच हाउ टू मेक मनी। आप समझ सकते हो कि पैसा कमाना मैं सिखाता हूँ। तो आप लोग इतना पढ़ने के बाद भी, बहुत पीपल पढ़े लिखे मेरे वीडियो को देखते हो, पढ़ने के बाद भी जहाँ का जहीं वहीं रह जाते हो। मैं बोलता हूँ लाइफ एक बार का है, यदि ये लाइफ में रिस्क नहीं लोगे क्या करोगे? फ्लाइट में चढ़ते हो तो मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, एक पर्सन मेरे को पूछा कि सर आप लोग, आपको तो मैं बहुत बार देखा हूँ, मेरा मोस्टली दाढ़ी होता है टीवी चैनलों में। यूके में जा रहा था, लंदन कहीं जा रहा था, बोला कि सर मैं आपको देखा हूँ। मैं बोला मेरे को कहाँ देख पाओगे, मैं तो कुछ नहीं, रात की फ्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, क्या रात का फ्लाइट था। तो बोलता कि सर आप लास्ट में मेरे को दिखा रहा है कि सर आपका वीडियो हम लोग डाउनलोड करके देखें, और यस यूट्यूब का भी चैनल का वीडियोस उनके पास था। बोला कि हाँ बताओ। तो मैंने बोला कि क्या करते हो? तो बोला कि मैं वहाँ कमाता हूँ, नौकरी करता हूँ। मैं बोला खुश हो? सर क्या खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, पूरी तरह से हूँ, लेकिन इंडिया में मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि
क्या करोगे? तो बोले कि कुछ बिजनेस का अपॉर्चुनिटी। मैंने कुछ 2-3 अपॉर्चुनिटी डिस्कस किया। एंड ऑफ द डे वो कहता है कि मेरे सर ये तो बहुत रिस्क है। तो मैं बोला हूँ कि भाई एक बार तो देख, तुम्हारा फैमिली पूरा सेल्फी खींच रहा है और हम बैठे हैं 30,000 फीट के ऊपर में खड़े हुए, और पायलट अपने को बता रहा है कि 30,000 स्क्वायर फीट के ऊपर में है। पायलट बता रहा है 30,000 स्क्वायर फीट के ऊपर में है। तो पायलट हमें बता रहा है, क्यों डरा रहा है भाई? अब 30,000 स्क्वायर फीट के ऊपर में है वो अपनी। मैं तो ट्रेन फ्लाइट चढ़ा है कहाँ से, आई थिंक मैं विशाखापट्टनम या हैदराबाद से चढ़ा, दिल्ली पहुंच रहा था तो आ गया। आप देख रहे हो कि ये एग्जैक्टली आ चुका है, फुल कलर डिस्प्ले हो रहा है। लाइटिंग मिलेगा आप, इधर 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 फुल कलर डिस्प्ले हो रहा है। आप देखो फुल एचडी कलर, जिसके लिए हम लोग 99 सब्लिमेशन का पेपर ये सब यूज किए, जिसमें कितना मिनट हम लोग लगे? 400 मिनट लगे, 400 सेकंड। 400 सेकंड के अंदर में हम लोग ट्रांसफर किए। फर्स्ट टाइम हम लोग 220 सेकंड में फेल हुए, फिर से हम लोग 100 सेकंड बढ़ाए, फिर से 100 सेकंड बढ़ाते हुए 420, मतलब 420 याद रहेगा। 420 ही इंडिया पूरा करता है, 420 ही आप देखे होंगे। ये याद रखना मेरे दोस्त, जो भी हम लोग काम करते हैं पैसा कमाना सिखाते हैं। जैसा कि मेरा ये भी वीडियो, जैसा कि मैंने सोचा कि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आधा घंटा का जो मेरा प्रोग्राम होता है प्रोडक्ट बनाना और बेचना मैं सिखाता हूँ, फिर से मेरी ये वीडियो हाफ एन आवर में जाने वाली है। तो अभी हम लोग सीखेंगे जो प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट बनने का कॉस्टिंग तो बाद में समझेंगे, क्योंकि ये टेस्ट फेज में है। जो फाइनल फेज ऑलरेडी हम लोग इसको बिल्डर्स को देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में चले जाता है प्रोडक्ट को। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट इंडिया में यूज़ हो। तो इंडिया में जब भी यूज़ होगा, लाइट्स जला देना। इंडिया में जब भी यूज़ होगा मेरे दोस्त, आपको एक यूनिक तरीका से काम करना होगा। जैसा कि आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ये आप कोई भी प्रोडक्ट में जाके काम करना चाहते हो कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि आप ऐसे ऐसे उद्योग में ले जा सकते हो। जैसा कि आप देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया, ये एक काम करो, इसको चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कलर है, इसमें चढ़ा रहे। ऐसा ही है मेरे दोस्त, जो टी शर्ट्स बनाना हो या मोबाइल कवर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है। जो रात का 10:30 बजे मेरा प्रोग्राम में जो है, जैसा कि ये वीडियो भी मैंने 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगा सोचा, लेकिन अब बात आ गई सवाल जवाब का। तो कुछ ऐसे किस्से आज सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास है 12 मिनट, तो आज सुनो। देखो, जीवन ना बहुत प्यारा है मेरे दोस्त, उसको यदि प्रॉपरली सजाओगे, अपने टाइम को प्रॉपरली इन्वेस्ट करते जाते हो, आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। मतलब हर दिन आप मेहनत करोगे ना, आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आप हर दिन काम करो। 4 बंदे को ना हो सके तो गाली मत देना, किसी को, अपने माँ बाप को गाली कभी मत देना, क्योंकि जो बहुत बच्चे लोग मैं देखा हूँ, बहुत दोस्त लोग, मेरे खुद के दोस्त लोग बोलते कि साला मेरा बाप ने ये कर दिया। मैं बोलता हूँ भगवान ने तेरे को 2 पैर दिया, 2 हाथ दिया, तेरा आँख दिया, कान दिया, सब कुछ दिया, क्या कमी किया यार? हाँ, तो मैं रिसेंटली एक हमारा ऑफिस ओपन हो रहा था विजयवाड़ा, हम लोग विजयवाड़ा में गए। आप लोगों को मैं कहता हूँ कि विजयवाड़ा जो है कैपिटल, ये तो ट्राई कैपिटल हुआ, देखा होगा आंध्र प्रदेश ने ट्राई कैपिटल को डिक्लेयर किया विशाखापट्टनम, जो मेरी पर्सनल सिटी है, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपनी यंग एज बिताया हूँ। बीचों के अंदर में गर्लफ्रेंड्स, मस्ती, सब कुछ मैं वहाँ अपना जीवन बिताया हूँ। तो विशाखापट्टनम जो मेरी सिटी। फिर खड़गपुर का बिलोंग करता हूँ, आप जानते हो, खुशी या गम माइक बजाएंगे हम। मैं आपको बताया ना, हम लोग बहुत ही खुशी में रहते हैं, जीवन जीना मज़ा ही कुछ अलग है, जो आज भी मैं खड़गपुर हर वीडियो में बताता हूँ। कारण क्या है कि वही का वासी हूँ। विशाखापट्टनम जो मेरा यंग एज निकला है, यस दैट्स वन ऑफ द कोर एज, जहाँ नौकरी कर रहा था। तो वो विशाखापट्टनम के बाद जो है, विशाखापट्टनम आज कैपिटल बन गया है, जिसमें मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ मेरे साथ काम करने वाले कुछ पीपल हैं मेरे दोस्तों, जो आज वहाँ के मिनिस्टर्स भी बन चुके हैं। तो मैं बहुत पीपलों से दोस्ती करता हूँ, सबसे दोस्ती ही करता हूँ, मतलब वो दोस्ती की जो हाय हेलो वाला, क्योंकि वो दोस्ती ने जो कंधे के ऊपर हाथ लगा दिया और झुका दिया। तो आपको मैं इस वीडियो में डेफिनेटली कुछ ऐसा टिप्स देने वाला हूँ, जो टिप्स मेरे जीवन में
बीत चुका है, क्योंकि मैं आज 42 साल का हूँ। तो आपको मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त, लाइफ जो है बहुत ही प्यारा है। 50 साल का ज़िंदगी इधर और 50 का उधर। ये 50 साल आप अच्छी मेहनत करोगे तो 50 साल के बाद जो है मेरे दोस्त, आपको मेहनत करने का ताकत भी नहीं रहेगा, तो आप गाइड कर सकते हो। जैसा कि मैं 36 साल में अपने जीवन में प्रॉपर गाइडेंस में आ गया। मैं जो कोचिंग में आ गया एट एज ऑफ 36, टुडे कितना है मेरा एज? 42 साल, 6 साल हो चुका है जो मैं कोचिंग में हूँ, जो आज कोच करता हूँ, आज आप लोगों को एजुकेट करता हूँ, जीवन जीना सिखाता हूँ। जीने की पैसों की ज़रूरत होती है। यस, मेरी जो कोचिंग सेशन है डिफरेंट होता है। पीपल सोचते हैं कि मैं और कुछ हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, मेरा एक ही सजेशन होता है पीपल को, लाइफ को यदि आप मस्ती नहीं करोगे तो लाइफ में क्या मज़ा बचेगा। टाइम को यदि प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा। जैसा कि मैं अपनी कोर एज में मैं अपना जीवन को बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि मैं फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा था, एरिया मैनेजर, स्टंट में डिफरेंट स्टंट्स लिया, रिप्रेजेंटेटिव काम किया, एग्जीक्यूटिव काम किया, बिजनेस मैनेजर काम किया। ऐसा करके मैं बहुत ऊपर गया। एबट के जैसी ग्लोबली बहुत बड़ा ब्रांड के लिए मैंने काम किया। फार्मासी डॉक्टर्स को पढ़ाया, एजुकेट किया, बहुत सेशंस में बहुत ही आगे पहुंचा। एंड ऑफ द डे मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि जो जहाँ तक पहुँचने की एज में एक पर्सन को 60 साल निकल जाता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। मैं बहुत ही छोटी एज में पहुँच गया, क्योंकि उसके लिए कुछ पीपल है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरा एक बॉस है राजा राम शंकरन, जो आज बर्थडे है, उनको मैं डेफिनेटली विश करना चाहता हूँ कि ये वीडियो कभी भी वो राजा राम शंकरन देखेंगे, उनको मैं पर्सनली आज भी विश किया। बहुत ऐसे रियल पीपल होते हैं जो पीपल मेरे जीवन में आए, हाथ पकड़ के जरा उठा के चले गए। एक है नागराज, एक है राजा राम शंकरन, और एक है रेहान खान। ऐसे कुछ पीपल हैं, बहुत पीपल उनको सपोर्ट भी किए आगे। कुछ पीपल दागे, उसके बाद बोला मुरारी रंगनाथन, संदीप भानुशाली, क्योंकि पहली बार उससे मैं मिला तो बोला कि भाई तो ज़्यादा साल इसी ये कंपनी में काम मत कर, तुम तो राइट पर्सन हो, ज़्यादा दिन मत करना। मैं जब नौकरी भी छोड़ने के लिए मैं किया तो उन्हीं से पहली बार पूछा कि बस मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास और न्यू चैलेंजेस नहीं है, मेरे को कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इंडस्ट्री में। जितना मेरे को इंडस्ट्री को एक्सपोज करना था मैंने कर डाला। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है मेडिको मार्केटिंग सबसे टफ होता है, तो मैं उसके लिए जीत चुका था। मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए, मैं बहुत बोर हो रहा था उतना टाइम में। लाइफ में क्या है, कुछ कुछ पीपल आते हैं, कुछ पीपल आते हैं जो लाइफ में ना एक बुरा करने के लिए आते हैं, लेकिन वो अच्छा करके चले जाते हैं। उसमें मैं 2 पीपलों को थैंक्स कहना चाहता हूँ आज मेरे वीडियो में। एक पर्सन है जो मेरे जीवन में आज जो भी हूँ मैं उसी के लिए, उसका नाम है और एक नागराज। यदि वो मेरे एबर्ट में नहीं आता और मेरा बॉस नहीं बनता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होता, क्योंकि वो आया विथ लो नॉलेज, लो स्किल। मेरे सामने में कुछ बच्चा लोग का स्किल भी नहीं। वो आया, आने के बाद मैंने सोचा कि भाई बॉस के पास ही दम नहीं है, उसके पास मैं क्या खेलूँगा। तो मैंने ओपनली बताया, भाई मेरे को बहुत झगड़ा हुआ था बातों बातों में। मैंने बोला कि मेरे को बाल भी नहीं उखाड़ सकता। मैंने ओपनली कहा, कारण क्या था, क्योंकि जो पीपल हैं इंडियन कंपनीज में आते हैं, मैं भी इंडियन कंपनी से गया, इंडियन कंपनी से, लेकिन मेरी सोच वो इंडियन कंपनी वाली नहीं थी। तो उसी के लिए मेरे को सिलेक्शन हुआ था, मैं सेलेक्ट भी किया। डायरेक्ट इंटरव्यू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं अपने जीवन में काम किया। तो जो मेरे को सेलेक्ट किया था उनका नाम माधव जोशी, आज जो नेस्ले का ही कंपनी में अमित बाकरे, ये सारे पीपल जो मेरे जीवन में आए, ऐसा ऐसा रास्ता निकाल के ले गए, हाथ पकड़ के उठाए एकदम प्रॉपरली। जिसमें और एक पर्सन है मनोज गाकर, जो लुपिन के मेरा रीजनल मैनेजर था। वो पर्सन भी आया तो मेरे जीवन में इन सारे पीपल क्या है कि मेरे को डायरेक्शन को सीधा कर दिए, डायरेक्शन को सीधा कर दिए। तो अब्राहम थॉमस को कैसा बोलूँगा मेरे भाई, ये तो वन ऑफ द बेस्ट मेरा बॉस कम दोस्त, क्योंकि मेरे से सबसे पहला जब झगड़ा हुआ था यहाँ चेन्नई में, मैं बोला कि ये पेपर पकड़ा और मैं जा रहा हूँ।
क्योंकि मेरे भाई मेरे पास एटीट्यूड का कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है वो मैं जानता हूँ स्किल। मेरे को बोला कि ये कर देना चाहिए, मैं बोला कि भाई ये सब नहीं होगा। आज का डेट में तारे को दिखा के चांद को दिखा ला दो, चांद तो गिर जाएगा, तारे को एक टारगेट करो बोलने से पागल है। तारे को टारगेट करेगा, तारे टूटेगा। चांद को चूना है तो चांद को ही टारगेट, तारे को क्या टारगेट कर सकता है। तो उनको मैंने बता दिया कि उसी दिन मैंने ऐसा बातों में बोल दिया कि बस मेरे को नहीं करना ऐसा काम। मैं ओपनली एक जगह आज भी मेरे को याद है, मुत्तु कृष्ण कल्याण सुंदरम आज जो है सिंगापुर में बैठा हुआ है, जो आज मेरा वीडियो देखेगा तो उनको भी पता चल जाएगा। तो पर्सन मेरे से बात किया, तो दोनों लोग काम कर रहे थे, मेरे एग्जीक्यूटिव मेरे पीपल सारे पीपल थे, मेरे टीम मेंबर्स थे, तो बात कर रहे थे। महिल राज करके लड़का है, तो आज एबर्ट में कोई रीजनल मैनेजर कुछ है। तो बात करने का समय मेरे को बोल रहे थे कि ये इतना टारगेट करना होगा। मैं बोला पागल है क्या, इतना टारगेट कहाँ होगा, ये हॉस्पिटल इतना साल से ये टेरिटरी में काम नहीं हुआ, रातों रात तो मैं बदल नहीं सकता, मैं थोड़ी सा भगवान। इट टेक्स टाइम, क्योंकि उसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को पेशेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में यदि पेशेंस नहीं है और पैशन नहीं है, जैसा कि मेरे पास यदि पैशन नहीं रहता, जो 10 मिनट का वीडियो से मैंने शुरू किया, लेकिन वो वीडियो में प्रिंट होते होते फिर से 16 मिनट लग गया, लास्ट वीडियो में 20 मिनट लग गया, आज 16 मिनट लग गया। तो मैं बोल रहा है कि चलो व्हाई डोंट वी कन्वर्ट दिस वीडियो इनटू हाफ एन आवर। तो मेरे पास कितना स्टोरी है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गुड स्टोरी टेलर ना, एंड दीज आर द रियलिटीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड। आप झूठ कितना बोलोगे, लाइफ में तक नहीं जाओगे। ये सब मेरे को याद है, क्योंकि मेरे साथ बीता हुआ है। मेरे साथ ही बीतने का कारण क्या है कि मैं नौकरी करने के समय भी 18 घंटा काम किया हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। आप करते हो कभी? 3 घंटा पढ़ाई करता हूँ। मेरे जीवन में मेरा एक छोटा सा है, जब मैं 9th क्लास फेल हो गया तो सारे दोस्त लोग मेरे को छोड़ के चले गए। उसी दिन मैंने बोला मोहन चंद्र बनेगा तो हीरो, नहीं तो जीरो। मतलब डॉन बनने की ताम लिया था, लेकिन डॉन नहीं बन पाया क्योंकि खड़गपुर छोड़ दिया। यदि खड़गपुर में होता, बहुत कसम साला डॉन बन के ही दिखाता। लेकिन भगवान ने बोला, ये श्री कृष्ण जो है ना, बहुत माइटी गॉड है, ऑलमाइटी। ये जो गॉड है ना बालाजी भगवान, तो मेरे को वहां से निकाल के फेंक दिया, बोला कि ये डॉन बन जाएगा। गुस्सा तो भर भर के है। तो फिर मैं जीरो से हीरो बन गया, नंबर 1। जब नहीं यदि फेल नहीं होता, शायद मैं डॉन ही बनता। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं, साई गोपाल हो या दासू, जितना भी सारे पीपल डॉन बने और मौत मर गए। 95% पीपल मेरे जो बचपन के साथी हैं सारे मर गए। कुछ पीपल है जो फर्स्ट बेंचर्स हैं, उन्होंने जो लास्ट बेंचर्स थे, हम लोग लास्ट बेंच वाले बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा बैठने की आदत है। जो फर्स्ट बेंच वाले ऐसा पकड़ते, मद्रुचेली। मैं लास्ट बेंचर, कभी तीसरा बेंच, कभी फर्स्ट बेंच, कभी सेकंड बेंच, किसी को पता ही नहीं होता था मैं कौन सा बेंच में। बहुत बार टीचर्स भी देखते थे ये आया कि नहीं। 9th क्लास के बाद मैं पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे डैड ने बोला, मेरा मामा ने बोला, जब मैं स्कूल में बचपन में अर्ली एडमिशन ले रहा था, तुमको 8th क्लास तक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे। 9th और 10th पढ़ने से बहुत है। तो मैं 8th क्लास तक पढ़ा ही नहीं। मैं अपना टाइम जो है अकबर बोल के, इवन मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ना था, तो मेरे को तेलुगु लिखना भी नहीं आता, आज पढ़ना भी नहीं आता। कुछ पढ़ लेता हूँ, लेकिन लिखना भी आता नहीं है। कुछ लिख लेता हूँ, वो भी गलत होता है। जैसा कि मैं पास होने के लिए भी अपर होकर के एक पर्सन को, उसको मैंने बोला कि उनको बोला, अगर स्कूल नहीं है गुजर गई रिसेंटली, उनको मैंने बोला कि आप मेरे को 35 मार्क का पास तक उतना ही पढ़ाना, उससे ज़्यादा मत पढ़ाना। मैं भाषा को मैं लिखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता था, उसीलिए आई एम वेरी गुड एट आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश। द रीज़न इज कंसिडर्ड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम क्लास 9। मेरी ग्रामर शायद अच्छा नहीं है, बट माई कम्युनिकेशन इज टू गुड वेयर आई कैन एबल टू रीच यू गाइस। आई डोंट हैव एनी इनहिबिशन व्हाइल टॉकिंग टू यू। होप यू गॉट इट। तो गवर्नमेंट के बच्चा, गवर्नमेंट के स्कूल के पर्सन ऐसा बात नहीं कर सकते। जब 9th फेल हुआ, मैंने ताम लिया, मेरे दोस्त सारे दोस्त लोग दूर चले गए, मैंने ताम लिया कि मोहन चंद्र फेल नहीं हो सकता, हमेशा सक्सेसफुल, ऑलवेज इट, बिकॉज आई बॉर्न फॉर समबडीज बेटरमेंट। मैं पैदा ही हुआ हूँ आपको सुधारने के लिए।
यदि मैं ही बिगड़ जाऊंगा तो आपको सुधारेगा कौन? समझ गए? जो मैं 30 मिनट आपका ले लिया, मेरा 30 मिनट आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। इंसानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, बहुत वाइज होता है, याद रखना मेरे दोस्त। आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो सुधर के नहीं रहेंगे। बुढ़ापा 50 के बाद जो मैंने बताया बहुत ही बुरा चलेगा। 50 के पहले सुधर जाओ। कोरोना है, Y2K का जिंदगी हो जाएगा या डायनासोर बन जाओगे, नामो निशान मिट जाएगा यदि एक्शन टाइम नहीं लेते हो। जय हिंद, जय भारत। Are you passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you. With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries. Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more. Starting from just Rs 99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants, and starting from just Rs 888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation along with unlimited advertising opportunities. We have 100+ business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics, restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing, we have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by Zenby Group of Companies. YouTube and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications. We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.